हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्वयं प्रकाश जी ने लिखा हुआ है और बच्चों इस चैप्टर में उन्होंने देश बताया कि देश हम किसे देश कह सकते हैं और देश के लिए हम कैसे योगदान दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, स्वयं प्रकाश जी इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे एक जगह को हम देश कह सकते हैं। कोई जगह है, अगर वो चारों तरफ से सीमाओं से घिरी हुई है तो हम उसको देश नहीं कह सकते। देश हम उसको कहेंगे जिसमें रहने वाले पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी एक साथ विकसित होते हैं, उस जगह को हम देश कहते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही इस चैप्टर में उन्होंने एक चश्मे वाला जो है उसकी कहानी बताई। कैप्टन चश्मे वाले नाम का इंसान है जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में बताया है। तो शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एक हवलदार साहब होते हैं जो कि इस स्टोरी के सेकंड मेन कैरेक्टर होते हैं। तो वो जहाँ काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, तो उन्हें एक कस्बे से होकर जाना पड़ता है और वो वही कस्बा होता है जिस कस्बे से ये कहानी जुड़ी हुई है। जिस कस्बे की कहानी है उसी कस्बे से होकर उनको डेली वहाँ से गुजरना पड़ता है। वो एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर एक छोटा सा कारखाना है, कुछ लड़के और लड़कियों का एक स्कूल है, जहाँ पर खाली एक ही नगर पालिका है। वहाँ पर एक ही नगर पालिका है और वो छोटा सा कस्बा है। इस वजह से वो जो नगर पालिका है वो वहाँ पर हर समय पे कुछ ना कुछ काम करवाती रहती है। जैसे कि कभी क्या होता है कि वो शौचालय बनवा देती है, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा देती है, कभी वहाँ पर सड़कें पक्की करवा दिया करती है। ऐसे ही वो वहाँ पर निरंतर काम करवाती रहती है। तो एक बार की बात होती है, क्या होता है कि जो वहाँ के उत्साही प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो उनका एक विचार होता है कि क्यों ना वहाँ पर एक नेताजी की मूर्ति लगवा दी जाए। मूर्ति बनवाना चाहते हैं वहाँ उस कस्बे में। तो क्या होता है कि जो मूर्ति का जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बनने के लिए। इस वजह से वहाँ के एक मास्टर होते हैं, उनको हाई स्कूल के मास्टर होते हैं, उनको उसकी देख रेख का काम सौंप दिया जाता है। तो वो उसका काम देखते हैं मूर्ति बनने का। तो मूर्ति जब कुछ दिनों बाद जो मूर्ति है वो संगमरमर के पत्थर से बनकर पूरी तैयार हो जाती है, लेकिन बस उस मूर्ति में एक कमी रह जाती है और वो कमी ये होती है कि उस मूर्ति में चश्मा नहीं लगा हुआ होता है। हम लोगों को भी जब हम किसी को एक जैसा देखते रहें तो अगर उसके पास वो चीज़ ना हो तो हमें वो अधूरी सी लगती है। वैसे अगर चश्मे के बिना भी अगर नेताजी को देखा जाए तो हम उनको मना नहीं कर सकते वो नेताजी नहीं है, क्योंकि चश्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। चश्मा तो वो उतार भी देते होंगे, लेकिन हमने उनको हमेशा नेताजी को हमेशा चश्मे में देखा है। इस वजह से हम सभी को वो मूर्ति कैसी लगती थी, अधूरी लगती थी कि वो चश्मे में नहीं थे तो हमें अधूरे से लगते थे कि वो नेताजी की मूर्ति नहीं लग रही थी देखने में चश्मे के बिना। तो क्या होता है, हवलदार साहब जब वहाँ से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि नेताजी के जो मूर्ति है उस पर चश्मा, सब कुछ उसने अच्छा बनाया है कारीगर ने, लेकिन उसने चश्मा नहीं लगाया है। फिर क्या होता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा लगा हुआ है, वो भी रियल असली का चश्मा लगा हुआ है। तो वो मन में सोचकर उनको अच्छा फील होता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसको नेताजी बिना चश्मे के अच्छे नहीं लग रहे, तो उसने उनकी मूर्ति पर रियल का चश्मा लगा दिया। और उन्हें मन में यही सोचा कि चलो अच्छा है, ये आइडिया भी अच्छा है कि मूर्ति पर असली का चश्मा, ये भी अच्छा लग रहा है, वो कहते हैं। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे जब वो दोबारा आते हैं तो देखते हैं कि वो चश्मा हटकर अब दूसरा चश्मा उनकी मूर्ति पर लग गया है। तो वो इसमें विचार करते हैं कि चश्मा बदल कैसे गया। इसके बाद थर्ड डे वो फिर आते हैं तो वो फिर देखते हैं कि चश्मा फिर से बदला हुआ है। तो वहीं पर एक पान वाले की दुकान होती है। तो जो हवलदार साहब होते हैं वो उस पान वाले से पूछते हैं कि आखिर ये चश्मा बार बार चेंज क्यों हो जाता है, कल इस पे दूसरा चश्मा लगा था, आज इस पे दूसरा चश्मा लगा है, तो इसे कौन बार बार चेंज कर देता है, कौन इस चश्मे को बदलता है। तो जो पान वाला है वो ये कहता है कि ये कैप्टन नाम का चश्मे वाला है जो कि चश्मे बेचने का काम करता है, वही इस मूर्ति पे आके डेली चश्मा को चेंज कर देता है, क्योंकि जो भी चश्मा उसके ग्राहक को उस मूर्ति पे लगा पसंद आ जाता है तो वो उसको ग्राहक को बेच देता है और बेचने के बाद उसके पास जो भी दूसरा चश्मा रखा होता है वो उस मूर्ति पर लगा देता है। तो हवलदार साहब को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मन में विचार किया कि कैप्टन को ये लगा तो कि देश भावना उसके दिल में जगी
कि वो किसी और तरह से देश के लिए नहीं, लेकिन इस तरह से अपने देश के लिए योगदान दिखा रहा है। उसको नेताजी की चश्मा जो मूर्ति है वो बिना चश्मे के अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए उसने उनकी मूर्ति पर बार बार चश्मा वो लगाता रहता है जब भी उसका चश्मा बिक जाता है। तो जो हवलदार साहब होते हैं वो उस पान वाले से पूछते हैं कि जो ये कैप्टन है, जो कैप्टन चश्मे वाला है, क्या ये कोई देशभक्त रह चुका है या नेताजी के साथ रहा हुआ था या कोई स्वतंत्रता सेनानी है, आखिर ये ऐसा क्यों करता है। तो पान वाला उसका मजाक उड़ाते हुए, कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि नहीं, हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, वो तो एक लंगड़ा मरियल सा बूढ़ा इंसान है, वो क्या इसमें कुछ करेगा, वो क्या स्वतंत्रता सेनानी बनेगा। तो हवलदार साहब को ये बात बहुत ही बुरी लगती है, उनको बड़ा ही कष्ट होता है ये सुन के कि ये पान वाला ऐसे कैसे बोल सकता है। कम से कम उनके अंदर इतनी देश भावना तो है कि वो नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा बार बार लगा रहा है, उसको ये तो कम से कम उनके लिए तो कुछ कर रहा है वो। तो क्या होता है कि ऐसे ही वो देखते हैं कि डेली उनका चश्मा जो है वो चेंज होता रहता है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, जब हवलदार साहब वहाँ से गुजरते हैं उस कस्बे से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब वो अपनी कंपनी जाते हैं तो ये कस्बा जो है वो उनकी रास्ते में पड़ता है और वहीं पर ये मूर्ति लगी हुई है। तो वो एक दिन वहाँ से निकल रहे होते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो नेताजी की मूर्ति है उस पर कोई चश्मा ही नहीं लगा हुआ है। तो उन्हें बहुत ही अजीब सा लगता है, लेकिन उस दिन सारी आसपास की दुकानें बंद होती हैं तो वो किसी से पूछ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों है। पान वाले से वैसे वो पूछ लेते थे, लेकिन अब वो पान वाले से पूछ नहीं पा रहे हैं। तो वो जब दूसरे दिन फिर से आते हैं तब वो उस पान वाले से पूछते हैं, दूसरे दिन भी मूर्ति पर चश्मा नहीं होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, वैसे तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होता था, अब ऐसा क्या हो गया कि जो उनकी मूर्ति पर चश्मा ही नहीं है। तो पान वाला कहता है कि चश्मा इस वजह से नहीं है क्योंकि कैप्टन जो कि डेली उनका चश्मा चेंज करता था वो अब नहीं रहा है, वो मर चुका है। तो जो हवलदार साहब होते हैं उनको बड़ा ही कष्ट होता है ये सुनकर कि एक जो देशभक्त था उसकी मृत्यु हो चुकी है, और वो मन में ये विचार करते हैं कि अब वो कभी भी उस रास्ते से नहीं जाएंगे और उस मूर्ति की तरफ कभी भी नहीं देखेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जब हवलदार साहब वहाँ से निकलते हैं तो उनकी नज़र जो है वो उस मूर्ति पर फिर से पड़ जाती है, लेकिन जब उनकी नज़र उस मूर्ति पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि अब उस पर एक फिर से फ्रेम लगा हुआ चश्मा उनके आंखों पर लगा हुआ है, उनकी मूर्ति पर लगा हुआ है। तो वो ये देखते हैं कि ये चश्मा किसने लगाया, आखिर फिर से किसने चश्मा लगा दिया ये। तो पान वाला उनको बताता है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसने ये चश्मा उनकी आंखों पर लगा दिया है। तो हवलदार साहब मन में ये सोचते हैं कि चलो देश भावना, ये तो मुझे देखने को मिल रहा है कि अभी भी देश में, हमारे देश में सबके अंदर देश भावना जगी हुई है। जो बच्चे हैं उनके अंदर भी देश भावना है, उनको भी जो नेताजी हैं वो बिना चश्मे के अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो लास्ट में यही होता है कि वो चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा रहता है, वो बच्चा लगा देता है और हवलदार साहब को देश के देश के प्रति जो भावना है बच्चों की वो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चों, आज का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर समझ में आया तो ऑल द वेरी बेस्ट।